मुझे पता था कि तुम 5 कार्ड लेके जाओगे। तुमसे कहा था ना मैंने कि विक्रम भैया को बुलाने की। नहीं नहीं, विक्रम को हमें बुलाना ही चाहिए शादी में, नहीं तो सबको बहुत बुरा लगेगा। कुछ बुरा नहीं लगने वाला। पिताजी ने सुबह फोन करके मुझे बार बार बोला कि अगर वो लोफर आएगा तो वो शादी में नहीं आने वाले। तुम क्या चाहते हो कि मेरे पिताजी शादी में ना आए? तुम भूल रहे हो रत्ना, वो लोफर नहीं होता तो हमारा ब्याह नहीं होता। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं नहीं सुनने वाली। हमारे परिवार के सामने विक्रम भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। शादी में अगर उसके साथ लोग तुम्हें देख लेंगे तो वो समझेंगे उसकी तरह तुम भी लोफर हो। सोचो सोचो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। अरे तुमको कुछ समझ में क्यों नहीं आती? मैं कुछ समझना नहीं चाहती हूँ। मैं एक बात साफ साफ कहती हूँ, अगर पिताजी का अपमान करने के लिए तुमने उस लोफर को बुलाया शादी में, तो उसी दिन रात को मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। भास्कर सबको काट पूछा, तुझे पहुंचा नहीं अभी तक। अरे तुम लोगों को बुरा लगेगा इसलिए बोला नहीं। ये लो, भास्कर तुम लोगों को अकेले ही कार्ड देने आया था, और मुझे लगता है मेरे घर पे आएगा तो रत्ना को साथ लेके आएगा, समझे? ले, ऐसा क्यों? अरे तूने ही तो उसकी शादी करवाई पुलिस से पंगा लेके, और लॉकअप की हवा भी खा ली। तो तुम्हें तो खास निमंत्रण देना ही चाहिए हीरो। ये गाड़ी किसकी है जानते हो? चट। अरे उस मोहल्ले में जो नया घर बना है ना, उसी की गाड़ी है। वो लड़की चलाती है, किसी को परवाह नहीं करती। तुम कब आए? ये आधा घंटे पहले। तुम कहाँ से आ रही हो? तुम ऑफिस का काम छोड़कर सुबह सुबह यहाँ आके बैठे हो, क्या बात है? ये सुन के तू क्या करेगा? ऊपर जाकर मैडम को लेकर आना। क्या बोलो? बोलना मोहल्ले वाले मिलने आए हैं। जाओ। कहाँ से आया है? वो तो पता नहीं, लेकिन चौकीदार ने कहा कि उसके शर्ट पे बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है, तो आपसे मिलना चाहता है। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। जाओ अंदर चलो। हाँ ठीक है। अगर चंदे के लिए आया हो तो बोलना कि पापा से मिल ले। चंदा मांगने नहीं आए हैं। आपकी मेम साहब की ड्राइविंग की वजह से देखिए शर्ट की क्या हालत हुई है। वो मेरा मेम साहब नहीं है, वुड बी वाइफ। उससे मेरी शादी होगी। तो मिस्टर वुड बी दामाद, आप लॉन्ड्री का खर्चा तो दे दीजिए। लॉन्ड्री का खर्च? और नहीं तो क्या, यह मैं घर पर जाकर थोड़ी ना दूंगा, इसे लॉन्ड्री में देना पड़ेगा। लॉन्ड्री का खर्च मैं क्यों दूं? मैंने तो आपसे मांगा नहीं। मेम साहब, ना सॉरी, आपकी वुड बी वाइफ, उसे भेजिए, मैं उसी से पैसा ले लेता हूँ। उसके पास इंदर टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे लोफर से आके बात करे। कीचड़ उछाला इसीलिए क्या पैसा देना जरूरी है? ये क्या जबरदस्ती है? बचपन भगाओ इन सबको। इसका मतलब पैसे नहीं दोगे ना। हट। इस गाड़ी ने मेरा नुकसान किया था, तो मैंने गाड़ी का ही नुकसान कर दिया। तुम ये गाड़ी ठीक कर लेना, मैं अपना शर्ट धुलवा लूंगा। तुम्हें भी उसे लोफर बोलने की क्या जरूरत थी? 50 रुपए दे देते तो बात टल जाती। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं थाने में जाके बड़े साहब को बुला के गाड़ी उसे दिखा दूंगा। मैंने देख लिया। दिखाए? हाँ। क्या आपने ये देखा है? हाँ? लॉन्ड्री में धोके क्या इसका दाग निकलेगा तुम्हें लगता है? इसका मतलब गाड़ी का शीशा तोड़ेगा? गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, मेरा सर्टिफिकेट मिलते ही तुम्हें इंश्योरेंस का पैसे मिल जाएंगे। शर्ट का इंश्योरेंस तो है नहीं, इसका पैसे कौन देगा? और कौन देगा? कोई जानबूझकर थोड़ा ही ना किया। कोई जानबूझ के आपके गाड़ी का शीशा तोड़े नहीं। जानबूझ कर नहीं किया। सुनो, मैं एक रिपोर्ट लिखता हूँ। रास्ते में कुछ लोग मारपीट कर रहे थे, एक पत्थर आया और शीशा टूट गया। नहीं, आप उन लोफरों के नाम से डायरी लिखिए। डायरी लिखूं तो वो लड़कों के साथ तुम्हारा नाम भी ऐड हो जाएगा। वो तुम्हें रास्ते में मिलेंगे तो इतना मार मारेंगे कि तुम बाप दादा का नाम भूल जाओगे। इसका मतलब आप कंप्लेंट नहीं ले रहे हो? डायरी लिखने का कितना खर्च है पता है? ऊपर से विक्रम के नाम का डायरी। दे सकते हो इतना पैसा? कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं देता हूँ। दोगे? पुलिस स्टेशन में कितना खर्चा है पता है? ये जो पुलिस स्टेशन में आए इसके लिए 100 रुपए। ये जो मेरे आमने सामने बैठे हो इसके लिए और 100 रुपए। ये जो इतने सारे कागजात बनाऊंगा उसके लिए 100 रुपए।
और उसके ऊपर लिखने के लिए और 100 रुपया। ये तो देख रहा हूँ डायरी लिखने से पहले 1000 पार कर जाएगा। इसलिए तो कह रहा हूं इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट बना देता हूं, उसके लिए 300 और विक्रम के लिए 300।